जब भी हमें गुस्सा आता है हमारी सांसें गर्म क्यों हो जाती है। जब मूड एकदम लाइट हो, रोमांटिक हो, तब हमारी सांसें ठंडी चलती है। हार्ट बीट एकदम सिस्टमेटिकली वर्क करता है। क्यों? जब मन उदास हो या किसी सवालों के जवाब ढूंढने में लगा हो तब हमें सांस लेने में दिक्कत क्यों आती है? कभी सोचा है इस बारे में? नहीं? तो चलिए आज सोचते हैं। आज की हमारी एक्सरसाइज हमारी रूटीन लाइफ को बैलेंस करने में हमें बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि जब तक हमारी सांसें हैं तब तक लाइफ में हर्डल्स तो आने ही वाले हैं, उतार चढ़ाव तो आने ही वाले हैं, और उसी हिसाब से हमारी सांसों में ठंडक और गर्मी आती रहेगी। तो इस उतार चढ़ाव को बैलेंस करने के लिए आज हम अपनी एक्सरसाइज में अपनी सांसों को बैलेंस करना सीखेंगे, ताकि लाइफ के हर एक उतार चढ़ाव में हम इजीली पास आउट हो सके। दोस्तों, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस किया था, एज पर साइंस हमारी दोनों नोस्ट्रल में से कोई एक नोस्ट्रल एक टाइम में एक्टिव रहती है और दूसरी उसके सपोर्टिव रोल पे रहती है, क्योंकि हमारी सांसें इस प्रकृति से जुड़ी हुई है। यूनिवर्स में जो कुछ भी चेंजेस आते हैं वो सारे चेंजेस हम अपनी फिजिकल बॉडी में भी महसूस कर पाते हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, इन सभी में जो जो मूवमेंट आती है वो सारी हमारी फिजिकल बॉडी में, हमारी ऑरा और मेंटल बॉडी में, हमारे बिहेवियर में, और यहाँ तक कि हमारी रूटीन लाइफस्टाइल में भी इसकी इफेक्ट दिखाई देती है। इन इफेक्ट्स को हम सेल्फ फीलिंग के जरिए जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन आज तक हमने सिर्फ बाहर के यूनिवर्स में ही ध्यान दिया है, अंदर के यूनिवर्स को तो हमने कभी जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। इसे जानने और समझने के लिए हमारी सांसों का बैलेंस होना जरूरी है। और जैसे थाइनोस अंकल ने कहा था, संतुलन जरूरी है। तो आज हम अपनी सांसों का संतुलन कैसे बनाना है ये जानेंगे, ताकि यूनिवर्स में होने वाले हर एक चेंजेस को हम जान पाए, समझ पाए, और उस हिसाब से हमारे फ्यूचर के डिसीजन हम ले पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जय और स्वागत करता हूं आप सभी का डिवाइन एनर्जी के इस सेशन में। आज की हमारी एक्सरसाइज का सब्जेक्ट है बैलेंस। बैलेंस हमारी रूटीन लाइफस्टाइल का, बैलेंस हमारे बिहेवियर का, बैलेंस हमारी सांसों का। आप भी सोच रहे होंगे कि सांसों की एक्सरसाइज को इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है, जबकि हमने बाकी सारी एक्सरसाइज एक दिन में कंप्लीट की थी। फिर चाहे वो कलर एक्सरसाइज हो, सिंबल एक्सरसाइज हो, बीज मंत्र की एक्सरसाइज हो, लेकिन सांसों की एक्सरसाइज को इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है? हाँ, इसे लंबा खींचा जा रहा है, लेकिन हर रोज सांसों की एक्सरसाइज में भी हम अलग अलग टास्क लेके चल रहे हैं। पहले दिन हमने अपनी सांसों को ऑब्जर्व किया था, उसकी ठंडक, उसकी गर्मी, उसकी लंबाई, उसकी गहराई, और हर एक चक्र में उसकी स्पीड में जो वेरिएशन था उसको हमने जानने समझने की कोशिश की थी। क्या आज से पहले आपने कभी ऐसा कुछ किया था? फिर दूसरे दिन हमने अपनी सांसों को हमारी स्पाइनल कॉर्ड में स्प्रेड किया था। क्राउन चक्र से लेकर स्पाइन की पूरी पाइपलाइन को हमने ऑक्सीजन से भरा था। क्या आज से पहले आपने कभी ऐसा किया था? फिर कल यानी कि तीसरे दिन हमने अपनी सांसों को हमारी बॉडी के अलग अलग लोकेशन में स्प्रेड करने की कोशिश की, जैसे हम अपनी इनर बॉडी में गूगल मैप खेल रहे हों। और आज चौथे और आखिरी दिन हम अपनी सांसों को बैलेंस करना सीखेंगे, क्योंकि आगे की सारी एक्सरसाइज हमारी सांसों के साथ जुड़ी हुई है। फिर वो पंच तत्व की एक्सरसाइज हो, हमारी ऑरा बॉडी की एक्सरसाइज हो, हमारी मेंटल बॉडी की एक्सरसाइज हो, जब तक हमारी सांसों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं आता
तब तक हम इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, या इन्वॉल्व होंगे तो भी आपको इमेजिनेशन से काम लेना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए तो जो रूल्स है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेंगे। अगर हमने रूल्स फॉलो किए और प्रॉपर हमने ये एक्सरसाइज की तो हम अपनी ऑरा बॉडी को, हमारी मेंटल बॉडी को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, उसे महसूस कर पाएंगे, और हमारे कुछ कुछ हीलर तो इसे देख भी पाएंगे। उसी तरह पंच तत्वों को, जो हमने सिर्फ जाना है कि पंच तत्वों से हमारी बॉडी बनती है, लेकिन वो पंच तत्व कहाँ है, कैसे वर्क करते हैं, उनकी पावर क्या है, ये जानने के लिए हमें अपनी सांसों पर कंट्रोल होना ज़रूरी है। क्योंकि सांसों के कंट्रोल के हिसाब से ही हम इसे जान समझ पाएंगे। तो बस आज हमें और कुछ करना नहीं है, हमें बस अपनी दोनों सांसों को पैरेलल एक लेवल पर रखना है। उसके लिए हम अपने दोनों पैरों की हेल्प ले सकते हैं। दोनों पैरों के अंगूठे और एड़ी को एक साथ रखकर, एक लेवल में रखकर आप ये एक्सरसाइज इजीली कर पाओगे। आपने जैसे भगवान के मंदिर में चरण चिन्ह देखे होंगे या चरण पादुका देखी होगी, जो इक्वल एक लेवल में होती है, ठीक वैसे ही हमें अपने पैरों को रखना है, और ये पूरी एक्सरसाइज के दौरान रखना है। क्योंकि जैसे ही हमारे पैर आगे पीछे या ऊपर नीचे होंगे तो हमारी सांसों में वेरिएशन आ जाएगा। आप खुद एक बार ट्राई करके देख लीजिए। पहले दोनों पैर इक्वल लेवल पर रखिए, कुछ देर के लिए अपनी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए, फिर कोई भी एक पैर को आगे या पीछे कीजिए या ऊपर नीचे कीजिए और अपनी सांसों में उसको ऑब्जर्व कीजिए। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो आप कहेंगे इतना ही सिंपल था तो सांसों की एक्सरसाइज के पहले ही दिन आपने क्यों नहीं बता दिया? इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी मेरे दोस्त, क्योंकि अगर पहले ही दिन मैं आपको बता देता तो आप ना ही सांसों की टेम्परेचर को चेक कर पाते, ठंडक गर्मी, ना ही उसकी लंबाई या गहराई को समझ पाते, और ना ही उसकी स्पीड को जान पाते। जैसे हर एक चक्र में अलग अलग स्पीड को आपने महसूस किया होगा। क्योंकि जैसे ही हमारी दोनों सांसें पैरेलल एक रिदम में आएंगी तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी एक रिदम में आ जाएगा। उसी हिसाब से हमारी हार्ट बीट भी एक रिदम में हो जाएगी। तो जो चेंजेस हमारे अलग अलग चक्रों में है वो हम महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि हमारा कौन सा चक्र गर्म है या कौन सा चक्र ठंडा है, किस चक्र की क्या पावर है। ये हम आगे तत्वों की एक्सरसाइज में जानेंगे, लेकिन उसे जानने से पहले हमें उसका बेस तो पता होना चाहिए। इसीलिए हमने सांसों की एक्सरसाइज को थोड़ा लंबा खींचा, क्योंकि आगे की सारी एक्सरसाइज हमारी सांसों के साथ जुड़ी हुई है। इसको मैं आपको जितना क्लियर करके बताऊंगा उतना ये लंबा होता जाएगा। इससे बेटर है कि हम इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ताकि आप खुद इसे जान पाओ, समझ पाओ। तो चलिए चलते हैं सांसों के एक नए सफर पर। सबसे पहले हमारे दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, हमारा फोकस हमारी आने जाने वाली सांसों पर, और प्रेयर बोलने से पहले आप अपने दोनों पैरों को इक्वल लेवल पर रख दीजिए, जो पूरी एक्सरसाइज के दौरान आपको वैसे ही रखने हैं। जैसे ही आपकी सांसें बैलेंस मोड में आ जाए, आप रेकी प्रेयर स्टार्ट कर दीजिए। मैं डिवाइन एनर्जी का आभारी हूँ, मैं जय का आभारी हूँ। यहाँ आपको अपना नाम बोलना है। मैं रेकी के मेरे सर्व गुरुजनों का आभारी हूँ। मैं मेरे इष्ट देव और कुलदेवी का आभारी हूँ। मैं मेरे माता पिता का आभारी हूँ। मैं मेरे नियर्स और डियर्स का आभारी हूँ।
डिवाइन एनर्जी मुझे हेल्पफुल हो, मैं अपनी दोनों सांसों को पैरेलल एक रिदम में रख सकूं। मैं अपनी दोनों सांसों को पैरेलल एक रिदम में रख सकूं। मेरे की शक्ति मुझे हेल्प और गाइड करे। और एक डीप ब्रीथ लेते हुए मन में ओंकार नाद करेंगे और यूनिवर्स से एनर्जी का फ्लो हम अपने क्राउन चक्र पर रिसीव करेंगे, थर्ड आई पर ले जाएंगे, थ्रोट चक्र पर ले जाएंगे, हार्ट चक्र में उस एनर्जी को एक्सपांड करते हुए धीरे धीरे कर उस एनर्जी को हम अपनी दोनों हाथों की हथेलियों में महसूस करेंगे। अब आज जब आपकी सांसें एकदम बैलेंस चल रही होंगी तो आपका एनर्जी का फ्लो भी एकदम इजी और स्मूथली आगे बढ़ता होगा। धीरे धीरे रुक रुक के नहीं चल रहा होगा। जैसे ही आपने प्रे कंप्लीट की होगी वैसे ही आप उसका सेंसेशन अपने हाथों की हथेलियों तक महसूस कर पाते होंगे। सबसे पहले हमारा एक हाथ क्राउन चक्र की एक साइड, दूसरा हाथ क्राउन चक्र की दूसरी साइड, और हम अपनी दोनों सांसों को क्राउन चक्र के पूर्ण चंद्रमा में ले जाएंगे। एकदम आराम से और शांति से दोनों पैरों को इक्वल लेवल पर रखकर हम अपनी दोनों सांसों को क्राउन चक्र के पूर्ण चंद्रमा में ले जाएंगे। एकदम आराम से और शांति से अपनी हर एक सांस को ऑब्जर्व कीजिए और क्राउन चक्र के पूर्ण चंद्रमा में ले जाइए। हमारा एक हाथ हमारी एक आंख पर रखेंगे, दूसरा हाथ दूसरी आंख पर, और दोनों पैरों को इक्वल लेवल में रखते हुए हम अपनी दोनों सांसों को थर्ड आई के उल्टे ट्रायंगल में ले जाएंगे। जब आपकी सांसें ऑड इवन वर्क कर रही थी तब का ऑक्सीजन ले जाने का एक्सपीरियंस, और अब जब आपकी दोनों सांसें पैरेलल इक्वल लेवल पर वर्क कर रही है तब आपका ऑक्सीजन ले जाने का एक्सपीरियंस दोनों ही अलग होंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।
थर्ड आई के उल्टे ट्रायंगल में ले जाएंगे। अब हमारा एक हाथ हमारे एक कान पर, दूसरा हाथ दूसरे कान पर, और यहाँ पर भी हम अपनी दोनों सांसों को थर्ड आई के उल्टे ट्रायंगल में ही ले जाएंगे। हमें अपनी सांसों को और कहीं नहीं घुमाना है। क्योंकि पहले हम अपनी दोनों सांसों के ऊपर कंट्रोल ले लें, फिर उसको उसकी ज़रूरत के हिसाब से हम घुमाएंगे। जैसे हमने पहले दिन कलर एनर्जी की एक्सरसाइज की थी, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। फिर सांसों की पहले दिन की एक्सरसाइज में भी सिर्फ ऑब्जर्वेशन, और आज सांसों की आखिरी एक्सरसाइज में भी उसको बैलेंस करते हुए उसका ऑब्जर्वेशन। जब हमारी दोनों सांसें किसी भी चक्र के सिंबल के अंदर जाती है, तब हमारी इनर बॉडी में हम क्या क्या महसूस कर पाते हैं। अब हमारा एक हाथ हमारी थर्ड आई पर, दूसरा हाथ थर्ड आई के पीछे। यहाँ पर भी हम अपनी दोनों सांसों को थर्ड आई के उल्टे ट्रायंगल में ले जाएंगे। क्योंकि अब हमारी एनर्जी हमारे हाथों से, हमारी सांसों से, दोनों पॉइंट से पास आउट होती है। हमारे हाथ आजू बाजू के जो नेगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस है, हर्डल्स है, उसको दूर करने का काम करेंगे, और हम अपनी सांसों के थ्रू पॉजिटिव एनर्जी हर एक चक्र में स्प्रेड करेंगे। अब हमारा एक हाथ हमारे थ्रोट चक्र पर, गले पर, दूसरा हाथ दाढ़ी पर, और हम अपनी दोनों सांसों को थ्रोट चक्र के उल्टे ट्रायंगल में ले जाएंगे। हमारी दोनों नोस्ट्रेल्स में से थर्ड आई में, थर्ड आई से थ्रोट चक्र के उल्टे ट्रायंगल में ऑक्सीजन को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और थोड़ी देर के बाद आप अपनी सांसों का बैलेंस चेक कर लीजिएगा। जब तक आपके दोनों
आपकी सांसें भी इक्वली वर्क करेगी। जैसे ही पैर आगे पीछे या ऊपर नीचे हुआ तो सांसों में भी वेरिएशन आ सकता है। इतनी मेहनत इसलिए हो रही है कि आप पंच तत्वों को अपनी इनर बॉडी में, अपने फिंगर्स में, यहाँ तक कि हमारी जीभ में भी आप उसे महसूस कर सकते हो। सिर्फ दोनों सांसें थ्रोट चक्र के उल्टे ट्रायंगल। अब हमारा दाढ़ी वाला हाथ जो है वो गले के पीछे जाएगा और हम कंटिन्यू अपनी दोनों सांसों को थ्रोट चक्र के उल्टे ट्रायंगल में स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा एक हाथ हमारे एक शोल्डर पर, दूसरा हाथ दूसरे शोल्डर पर। आप सीधा भी रख सकते हो और क्रॉस में भी। बस आपकी एक उंगली आपके शोल्डर और गले के बीच में जो मसल्स का पार्ट है वहाँ टच होनी चाहिए। बाकी आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हाथ थोड़ा आगे पीछे रख सकते हैं। और यहाँ भी हम कंटिन्यू अपनी दोनों सांसों को थ्रोट चक्र के उल्टे ट्रायंगल में ले जाएंगे। जैसे कोई त्योहार आता है या घर में कोई मेहमान आने वाले होते हैं तो हम घर कैसे साफ सफाई करते हैं, वैसे ही आज हमारी इनर बॉडी की क्लियर साफ सफाई हो रही है, ताकि जिन पंच तत्वों को हमने सिर्फ पढ़ा था हम उसे अपनी इनर बॉडी में जान पाए।
चक्र पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर, और हम अपने दोनों पैरों को इक्वल लेवल में रखते हुए हमारी दोनों सांसों को हार्ट चक्र के स्टार सिंबल में ले जाएंगे। थर्ड आई से थ्रोट चक्र, और थ्रोट चक्र से हार्ट चक्र के स्टार सिंबल में। दोनों सांसें धीरे धीरे होकर ले जाएंगे। और इनर बॉडी में होने वाले चेंजेस को हम खुद ही महसूस करेंगे। जैसे जैसे आपकी सांसें बैलेंसिंग मोड में बंद करने लगेगी, आपकी लेफ्ट और राइट साइड की बॉडी और लेफ्ट और राइट साइड का दिमाग अपने आप इक्वल वर्क करने लगेगा, क्योंकि हमारा कोई भी एक साइड का नोस्ट्रेल और उससे रिलेटेड दिमाग ज़्यादा वर्क करता है, दूसरा सपोर्टिव में। लेकिन आज दोनों इक्वल हो जाएंगे और आगे आप जैसे जैसे जब जब चाहें तब उनको इक्वल कर पाओगे। अब हमारा एक हाथ हार्ट चक्र पर ही रहेगा, दूसरा हाथ हार्ट चक्र के पीछे। 5 में से कोई भी एक उंगली हमारे स्पाइन के साथ कनेक्ट हो, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हाथ थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एक उंगली हमारे स्पाइन के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। यहाँ भी हम अपनी दोनों सांसों को इक्वल लेवल पर रखते हुए हार्ट चक्र के स्टार सिंबल में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपकी हर एक सांस के बाद आपको कुछ नया महसूस हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने इंटरेस्ट से एक्सरसाइज कर रहे हो। अब हमारा एक हाथ अपर साइड लंग्स, गले से नीचे, छाती के ऊपर, ऊपर वाली पसली पे, और यहाँ भी हम अपनी दोनों सांसों को बैलेंस रखते हुए हार्ट चक्र के स्टार सिंबल में ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज की मेहनत कल की तैयारी है। आज आप जितना इन्वॉल्व होकर एक्सरसाइज करोगे, कल की एक्सरसाइज आपको उतनी इजी लगेगी।
अब हमारा एक हाथ सोलार चक्र हमारे नाभि केंद्र पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर, और हम अपनी दोनों सांसों को सोलार चक्र के उल्टे ट्रायंगल में ले जाएंगे। थर्ड आई से थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्र से हार्ट चक्र, और हार्ट चक्र से सोलार चक्र के उल्टे ट्रायंगल में। अब हमारा एक हाथ सोलार चक्र पर ही रहेगा, दूसरा हाथ सोलार चक्र के पीछे, और हम अपनी सांसों को सोलार चक्र के उल्टे ट्रायंगल में ले जाएंगे। दोनों सांसें, अगर कहीं भी आपको ऐसा लगे कि आपकी सांसें आगे पीछे हो रही है, तो आप अपने दोनों पैरों को इक्वल लेवल पर फिर से रख दीजिए और डिवाइन एनर्जी से इंटेंशन कर लीजिए, मेरी दोनों सांसें पैरेलल एक रिदम में चलें। आप चाहें तो हर एक पॉइंट में आप ये इंटेंशन रख सकते हैं ताकि गलती से भी गलती ना हो। अब हमारा लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड की पसली पर, राइट हैंड राइट साइड की पसली पर, और यहाँ पर भी हम अपने दोनों पैरों को इक्वल लेवल पर रखते हुए हम अपनी दोनों सांसों को सोलार चक्र के उल्टे ट्रायंगल में ले जाएंगे।
एक हाथ हरा चक्र पर, नाभि से 2 उंगल नीचे, दूसरा हाथ उसके ऊपर। हम दोनों पैरों को बैलेंस रखते हुए अपनी दोनों सांसों को हरा चक्र के बीच के चंद्रमा में ले जाएंगे। और इनर बॉडी में होने वाले चेंजेस को महसूस करेंगे, उसे एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज नेचर भी हमारी एग्जाम ले रहा है। आज बाहर ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, लेकिन जब तक आपकी सांसें पैरेलल होगी, वो आवाज़ें इतनी डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करेगी। अब हमारा एक हाथ पीछे की साइड हमारी एक किडनी पर, दूसरा हाथ दूसरी किडनी पर, दोनों पैरों को इक्वल लेवल पर रखते हुए हम अपनी दोनों सांसों को हरा चक्र के बीच के चंद्रमा में ले जाएंगे। जैसे जैसे आपकी सांसें हर एक चक्र के सिंबल में जाएंगी, वैसे वैसे आपके जो दिमाग में अलग अलग एंगल में, अलग अलग कॉर्नर पर आपको अलग एक एनर्जी महसूस होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको खुद उसको महसूस करनी होगी। अब हमारा एक हाथ हमारे रूट चक्र पर, नाभि से 3 उंगल नीचे, दूसरा हाथ उसके ऊपर। हम अपने दोनों पैरों को इक्वल लेवल पर रखते हुए दोनों सांसों को रूट चक्र के स्क्वायर सिंबल में ले जाएंगे। थर्ड आई, वहां से थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलार चक्र, हरा चक्र और अब रूट चक्र के स्क्वायर सिंबल में दोनों सांसों को धीरे धीरे करके ले जाएंगे।
एक हाथ रूट चक्र पर ही रहेगा, दूसरा हाथ रूट चक्र के पीछे, और हम अपनी सांसों को रूट चक्र के स्क्वायर सिंबल में ले जाएंगे। अब हमारा एक हाथ हमारे एक घुटने पर, दूसरा हाथ दूसरे घुटने पर, और हम अपनी दोनों सांसों को रूट चक्र के स्क्वायर सिंबल में ले जाएंगे। अब हमारा एक हाथ हमारे एक पैर पर, दूसरा हाथ दूसरे पैर पर, और यहाँ पर भी हम अपनी दोनों सांसों को रूट चक्र के स्क्वायर सिंबल में ले जाएंगे। उसके जो चेंजेस हैं वो अपनी इनर बॉडी में हम महसूस करेंगे।
अब हमारा एक हाथ नमस्कार मुद्रा में, दूसरे हाथ से नमस्कार मुद्रा कंप्लीट करेंगे। रेकी शक्ति को धन्यवाद करेंगे, हम खुद को धन्यवाद करेंगे और हमारी ब्रीदिंग सिस्टम को हम धन्यवाद करते हुए 3 बार ओमकार नाद करेंगे। फिर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से धीरे धीरे रिलैक्स होंगे। तो दोस्तों, आज भी हमने सांसों की एक्सरसाइज की, लेकिन आज भी हमने इसमें एक नया टास्क ही रखा। आज का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा ये आप कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो या कोई दिक्कत लग रही हो या सांसें आपकी बैलेंस ना हो रही हो तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेकी हीलर की हेल्प कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा रेकी हीलर को एक्टिव कर पाएँ। क्योंकि बहुत सारे रेकी हीलर ऐसे हैं जिन्होंने आज से 5-5, 10-10 साल पहले रेकी सीखी थी, फिर किसी कारणों की वश वो अपनी प्रैक्टिस से दूर हो गए। और हमारी कोशिश यही है कि हम उन्हें फिर से इस रेकी वर्ल्ड में वापस लाएं। आपके सजेशंस और आपके क्वेश्चन का इंतज़ार करते हुए अभी के लिए मैं आज्ञा चाहूँगा। कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।